ग्रीटिंग्स ऑफ द डे डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बीए थर्ड सेमेस्टर इंग्लिश माइनर। जो आपका कोर्स नेम है वो है वन एक्ट प्ले। इसमें दो कोर्सेज पैरेलल चल रहे हैं, एक वन एक्ट प्ले और इंग्लिश प्रोज एंड पोइट्री। तो आज के वीडियो में हम वन एक्ट प्ले वाला जो कोर्स है उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसमें 4 यूनिट्स हैं। फर्स्ट यूनिट एंटन शेखव द प्रपोजल, यूनिट 2 ओ हेनरी का वाइल द ऑटो वेट्स, यूनिट 3 जे.एम. सिंज राइडर्स टू द सी एंड लास्ट यूनिट द डियर डिपार्टेड। दीज आर ऑल द यूनिट्स। एग्जाम पैटर्न हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यूनिट वाइज। द फर्स्ट यूनिट एंटन शेखव का द प्रपोजल। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस। जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द प्ले द प्रपोजल। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है टाइटल पे और शॉर्ट भी आ सकता है। राइट अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ नटालिया। ये भी शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी बिटवीन नटालिया एंड लोमोव? व्हाट आर्ग्यूमेंट डज लोमोव पुट टू प्रूव हिज पॉइंट? What do you learn about Natalia from the play The Proposal? ये वाला क्वेश्चन करेक्टर स्केच वाला ही क्वेश्चन है, सेम है। राइट द करेक्टर स्केच ऑफ लोमोव। Why is Lomov anxious to marry Natalia? Bring out the humorous elements in the play The Proposal. And what is the theme of the play The Proposal? ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इसमें से लॉन्ग भी सेम टू सेम ही पूछे जा सकते हैं। जो करेक्टर स्केच है, टाइटल है और थीम है, ये तीनों लॉन्ग में भी आ सकते हैं। इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस में आप एक तो टाइटल करेंगे प्ले का द प्रपोजल, दूसरा थीम के ऊपर भी करेंगे और करेक्टर स्केच ऑफ नतालिया और लोमोव का भी कर लेना थोड़ा सा। यही है इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट हैं। नाउ फ्रॉम यूनिट 2 ओ हेनरी का वाइल द ऑटो वेट्स। सबसे पहले इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। Question number 1. How did the girl try to convince the young man that she was from high social class? What was the girl's opinion about the high society? How did the girl react when the man said that he worked at the restaurant nearby? Do you think the ending came as a surprise? Why and why not? Why was the girl nervous on seeing the waitress? ये सारे short questions हैं इस unit के। Now the long questions from unit 2. What is the theme of While the Auto Waits? Important है। What message do you think the playwright is trying to convey through this play? What role does social class play in the play? ये important है। और इसमें कैरेक्टर स्केच और थीम और इसका जो एक ब्रीफ समरी है वो आप पढ़ के जाइएगा ताकि आप सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएँ। नाउ फ्रॉम यूनिट 3 जे.एम. सिंज राइडर्स टू द सी। ये एक ट्रेजेडी है, ये जो प्ले है आपका। तो इसमें सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ द सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट इन राइडर्स टू द सी? सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट का जो क्वेश्चन है ये लॉन्ग में भी आ सकता है। टाइटल का क्वेश्चन शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिए करेंगे और सिम्बॉलिज्म का क्वेश्चन भी दोनों के लिए रहेगा। राइडर्स टू द सी एज अ मॉडर्न ट्रेजेडी, ये भी आपका शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिए करके जाएंगे। अगर शॉर्ट पूछा जाएगा तो आप एक पैराग्राफ 5-6 लाइंस में इसको सम अप कर देंगे। अगर लॉन्ग के लिए आता है तो आपको 2 से 2.5 पेजेस लिखने पड़ेंगे। इसमें और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक मौर्या का करेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सुपरस्टिशंस प्ले अ की रोल इन राइडर्स टू द सी, एक्सप्लेन। यही सारे क्वेश्चंस हैं इसमें। रोल ऑफ द सी, सिम्बॉलिज्म, ट्रेजेडी, कॉन्फ्लिक्ट। तो लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए भी देखो सेम ही है सारे। तो बस केवल लेंथ क्वेश्चंस की हमें शॉर्ट और लॉन्ग के हिसाब से घटानी और बढ़ानी है। क्वेश्चंस लगभग सेम ही है, एक ही क्वेश्चन अलग है, हाउ इज़ डेथ डिपिक्टेड इन द प्ले राइडर्स टू द सी। बाकी देखो सभी सेम हैं। नाउ द नेक्स्ट यूनिट, यूनिट 4 द डियर डिपार्टेड। सबसे पहले इसके शॉर्ट क्वेश्चंस। जस्टिफाई द टाइटल द डियर डिपार्टेड। टाइटल वाला जो क्वेश्चन है ये लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में करना है। ब्रिंग आउट द आयरनी इन द टाइटल ऑफ द प्ले द डियर डिपार्टेड। वाई डज एलिजाबेथ विश टू ड्रॉ अप अ लिस्ट ऑफ ग्रैंडपास थिंग्स? ब्रीफली डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ विक्टोरिया इन द डियर डिपार्टेड। इन वट वेज इज द डियर डिपार्टेड सेटारिकल? Comment on the nature of human beings. What change in the grandfather's will lead to another spat between his 2 daughters? Why? Why was the family surprised to see the grandfather awake? What is the main theme of the dear departed? How does the play depict human relationships?
ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। व्हाट मैसेज डज द ऑथर कन्वे थ्रू दिस प्ले, ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। थीम का और जो मैसेज है उसका, करेक्टर स्केचेस का, ये लॉन्ग में भी आ सकते हैं। लॉन्ग के लिए देखिए, ब्रिंग आउट द आयरनी इन द टाइटल, ये हमने पहले भी कर लिया। सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल सेम रहेगा। हाउ डज मिसिस स्लैटर प्लान टू आउटशाइन द जॉर्डन्स, व्हाट डज मिसिस जॉर्डन डिस्क्राइब एज अ fatal mistake, what is the irony in the comment she makes on Mrs. Slatter's defense, and what is the main theme of this play. Now let us discuss the scheme of examination. 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पांचों क्वेश्चंस के जो मार्क्स हैं वो 14 मार्क्स ईच रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 में शॉर्ट नोट्स लिखने आएंगे, आपको 4 लिखने होंगे। आपको इंटरनल चॉइस मिलेगा, 6 में से 4 करने होंगे और हर यूनिट से आपको एक एक सेलेक्ट करना होगा। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5 ये सारे ऐसे टाइप क्वेश्चंस होंगे। इंटरनल चॉइस भी आएगा, 14 मार्क्स ईच रहेगा। ये आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन या पेपर पैटर्न है। आई होप आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। कोई भी क्वेरी है, कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।